बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो राना सनाउल्लाह ने भी हथियार डाल दिए हैं और वाज़े तौर पर कह दिया है कि हमारे पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है, 2/3 अक्सरियत ऐवान में नहीं है कि हम आइनी तरमीम ला सकें। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से तो बाकायदा अब ख़त आ गया है और लिख कर सेनेटर्स को पाबंद कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई आइनी तरमीम आएगी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इसकी बाज़गश्त हो रही है। अभी वाज़े नहीं है कि आइनी तरमीम में क्या होगा, लेकिन जुडिशरी के हवाले से तरमीम की बात हो रही है। तो लिहाजा आप पार्टी के पाबंद हैं 63A के तहत, और अगर आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो जाहिर है इसका 63A का मतलब है कि आप पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और आप नाअहल हो जाएंगे। आपने पार्टी से पूछे बगैर, जब तक कुछ कहा नहीं जाता, आपने किसी तरह की कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना। मगर अरमान अब भी मचल रहे हैं और नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आप देखिएगा, चीफ विप की तरफ से, कि सीट बेल्ट बांध लें और पार्लियामेंट में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है। इसमें बारीक वारदात भी नजर आ रही है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की हैं उसमें राना सनाउल्लाह साहब उम्मीद भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ हमारे बहुत करीब है, तहरीक इंसाफ के इतनी करीब नहीं, अगर आप पूरी उनकी तकरीर सुनें। अगरचे फजलुर रहमान साहब ने कहा जी किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे फौज में हो, चाहे अदलिया में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, ये एक्सटेंशन ठीक नहीं है। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो बात है कि सीनियर मोस्ट ही होगा किसी ओहदे पर, तो ये कहाँ लिखा है? मेरिट देखना चाहिए, काबिलियत देखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि काजी फाइज़ साहब तो जा रहे हैं कि जी एक्सटेंशन नहीं देनी, ये तो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के वोट के बगैर अब कुछ नहीं हो सकता और मतलूबा उनको इस वक्त अक्सरियत भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट कैसे लग जाएगा, तो फिर मंसूर अली शाह साहब पर ही बात आती है, क्योंकि वो है सीनियर मोस्ट और अगले चीफ जस्टिस को उनको बनना चाहिए। मगर जब ये बात आई है तो क्या कोई ऐसी तरमीम आ रही है कि एक्सटेंशन तो नहीं, लेकिन हुकूमत को इख्तियार मिल जाए कि चीफ जस्टिस वो चूज़ करे सीनियर 4-5 लोगों में से, जो उनकी ग़ुलामी करेगा, जो उनकी कासालेसी करेगा, जो उनके साथ बना के रखेगा, हुकूमत की बात मानेगा, वो उसको चूज़ करेंगे और उसको चीफ जस्टिस लगा देंगे और उसके तहत फिर अदलिया को कंट्रोल करेंगे। ये कहानी है और ये एक बारीक वारदात है जिसकी गुंजाइश फजलुर रहमान साहब ने अपने खिताब में रखी है। ऐवान में आज सबसे अहम बात यह हुई है कि जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ, जिस तरह से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पार्लियामेंट के अंदर से, पार्लियामेंट हाउस से जिस तरह नकाब पोश लोग आए और उन्होंने, उनके पास चाबियां भी थीं, किसने उनको चाबियां दी, किसने उनको सारी निशानदेही की, किसने उनके कहने पर लाइट्स ऑफ की, ताले खोले, हमारे लिए तो ताले लगे हुए थे, किसने उनको चाबियां दी, किसने उनको सारी आगाही दी। तो यहाँ से अंदर से सहूलतकारी मिल रही थी उन नकाब पोशों को जिन्होंने आकर लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर हो गई। तो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि ये सारा कसूर तो ऐसे लग रहा है कि आपकी तकरीरों से, खिताब से लगता है कि मेरा है, क्योंकि शेख वक़ास अकरम ने ये बातें की और दीगर सब ने भी कहा। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब मुझे सोचना चाहिए यहाँ से जाकर कि मुझे यहाँ रहना भी चाहिए नहीं। यानी अयाज सादिक जैसा आदमी भी अब लग रहा है कि बेबस हो गया है और वो कह रहा है कि बहुत ही बेइज्जती हो गई है, बड़ी रुसवाई हो गई है, बड़ी शर्मिंदगी हो गई है। तो वो उस जैसा शख्स भी अब ये कह रहा है, वरना फॉर्म 47 की हुकूमत में स्पीकर भी बन गए, सारा कुछ हो गया, कोई मसला नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन इस बात पर आकर तो वो भी कह गए हैं कि जी अब फिर मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब हर तरफ ये खबर लगी कि जी वो उन्होंने इस्तीफ़े का अंदिया दे दिया, इस्तीफ़े का इशारा दे दिया कि मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नकाब पोश आए थे और सब ने सहूलतकारी उनकी की थी, पूरी हुकूमत ने उनकी सहूलतकारी की और वो लोगों को पकड़ कर ले गए। अब आगे फिर वज़ीर आज़म को भी गिरबान से पकड़ कर घसीटा जाएगा, स्पीकर के साथ भी हो सकता है। ये तो अब हो गया ना, दरवाज़ा एक दफ़ा खुल गया और अब आए बाएँ शाएँ हो रही है, ये हो गया वो, अब तो जो होना था हो गया। अब तो ये रुसवाई है, हमेशा के लिए लिखी गई है। आइंदा कभी पीपल्स पार्टी, नून लीग, PDM वाले कभी नहीं कह सकते कि जी ये देखें आज क्या हो गया, ये तो कभी नहीं हुआ था। इससे गंदा काम कभी नहीं हुआ। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करवाया, वो आज तक नहीं धुल सका दाग। अब ये इनके होते हुए पार्लियामेंट पर भी जनाब हमला हो गया, अंदर से लोग उठा कर ले गए और ये कुछ भी नहीं कर सके और ना ही कुछ कर सकते हैं, इनके बस में नहीं है। वो इनको भी पकड़ कर ले जाएंगे अगर ज़्यादा बोलेंगे तो। ये तो इनका हाल है। तो अब ज़ाहिर है फिर आज आकर यही है, शर्मिंदगी थोड़ी सी कम करने के लिए मैं तो इस्तीफ़ा दे दूंगा या इस्तीफ़ा तैयार है, मुझे सोचना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए जनाब, मार्शल लॉ की बात तो हो ही रही थी, लेकिन गवर्नर राज का कहा जा रहा है फैसला हो गया है। यानी ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि जी फैसला भी हो गया है, ऐसे जैसे ऑर्डर्स भी हो गए हैं और अब कुंडी साहब, ओ हो कमाल है, वो ज़मानतें जब्त करवा चुके हैं और हाल ये है कि अब वो उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहा जा रहा है जी अब आपका राज लगेगा।
क्योंकि गंडापुर ने बड़ी सख्त तकरीरें करती हैं और स्पीकर ने बड़ी सख्त बात कर दी है, MPs ने बड़ी सख्त बातें कर दी हैं, तो लिहाजा अब ऐसी असम्बली नहीं चल सकती। और अब उन्होंने तो बात की है, अगरचे अब तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर साहब तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक वफ्द की बात की है कि एक वफ्द बनाया जाए जरगे की शक्ल में और उसको भेजा जाए अफगानिस्तान और उनसे बातचीत की जाए। लेकिन आज उन्होंने एक मीटिंग भी की है अफगान हुकाम से गंडापुर साहब ने, तो लिहाजा अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये पानी सर से गुजर गया है और अब गवर्नर राज लगेगा ही। अब कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कोई वोट बैंक नहीं, कोई साख नहीं पीपल्स पार्टी की। ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर हमला हुआ है, ये उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिए। और ये हो सकता है कि ये करेंगे ब्लंडर, इन्होंने पहले बड़े ब्लंडर किए, अभी इन्होंने करने हैं और ये गवर्नर राज लगाएंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि अभी तो एहतजाज या कुछ भी होता है तो वहाँ उनकी गवर्नमेंट है, कोई सड़क ब्लॉक की, कोई बाबडा के दफ्तर घुस गई, ये हो गया वो हो गया, तो गवर्नमेंट तो है, सवाल तो उस सवाल के उसी से होंगे, जवाब उनको देने पड़ेंगे। उसके बाद गवर्नर राज लग गया, ये MPAs, ये सारे लोग जिनका वोट बैंक है, ये क्या फिर बस एहतजाज ही एहतजाज। इनको फिर इस्लामाबाद या पंजाब या सिंध कहीं एहतजाज की जरूरत नहीं है, वो तो वहीं बैठे बैठे कर लेंगे अपने घरों के बाहर ही निकल कर, क्योंकि वहाँ भी विफाकी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर है, वो वहाँ पर बैठा इख्तियार चला रहा है। और जो मसाइल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, वो 6-7 करोड़ की आबादी का सूबा है, तो वहाँ ऐसे नहीं आप कंट्रोल कर सकते, ये आसान नहीं होगा। बहरहाल अब डेस्परेशन है, कुछ तो करना है। तो कहा जा रहा है कि जी ये हो गया और मिलिट्री कस्टडी का भी फैसला हो गया है, ये बस अब कर लिया गया है। किसी भी वक्त भी गवर्नर राज लग जाएगा और साथ ही इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में भी दे दिया जाएगा कि रोज़ रोज़ के इमरान खान के बयानात ना आए, वो बयानात बाहर आ जाते हैं किसी न किसी सूरत में, और फिर वो एक तरह से अपने लोगों से मुलाकातें भी कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट भी रहता है। तो अब इस हवाले से भी ये चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब ने अब क्या बात की है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है? उन्होंने तो मियाँ नवाज शरीफ को टारगेट करके कमाल ही कर दिया है और कहा है कि इसको दुबका कर बिठा दिया गया, वरना ये तो भाग रहा था, इसको भागने नहीं दिया गया मियाँ नवाज शरीफ को। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पूरी पार्टी तैयार रहे, जल्द सड़कों पर आने का ऐलान करेंगे। पूरी कौम से कहता हूं, आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि स्पेशल जज हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और बुशरा बीबी आज जेल में हैं। हमारे खिलाफ जो भी जज फैसला करता है इसे ये नवाजते हैं। हुमायूं दिलावर को अरबों रुपए मालियत की जमीन तोहफे में दे दी गई। केपी एंटी करप्शन के पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। अब FIA ने केपी एंटी करप्शन पर केस कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज़्यादा जुल्म हम पर किया। ज़िले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, लाश सड़क पर फेंकी और FIR मेरे खिलाफ काटी। हम पर जुल्म करने के एवज़ मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बनाया गया। काजी फाइज़ ईसा ने हमारे ऊपर मज़ालिम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। काजी फाइज़ ईसा ने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना और हमारी इंसानी हुकूक की पटिशन्स नहीं सुनी। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन में धांधली पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया था। अब चीफ जस्टिस को दोबारा मुसल्लत किया जाएगा। यहया खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया था। आज भी अपनी ज़ात के लिए यही सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब इस पर भी हमला आवर हो रहे हैं। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को उन्होंने दबका लगाकर रोका हुआ है, नहीं डांट कर रोका हुआ है, दबका लगा तेरी ऐसी तैसी, खबरदार चुप बैठा रहो इधर। कहा कि दबका लगाकर रोका हुआ है नवाज शरीफ को, नहीं तो कब कब बाहर भाग गया होता। पूरी कौम को कहता हूं, आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। अदलिया से कहता हूं, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ की जो बात की है ना उन्होंने, ये अब देखें कि इसलिए भी अब समझ नहीं आ रही, कभी नून लीग की तरफ से बात कही गई कि जी मियाँ साहब अब निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं अब और वो जा रहे हैं बलूचिस्तान, वो बाकी भी जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे, सिंध भी जाएंगे और निकलेंगे, अब खिताब करेंगे। वो शायद फिर नज़रियाती होने की कोशिश थी। ये इसलिए कि पहले कहा गया कि मुझे क्यों निकाला, फिर आकर अब ये कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया, अब वो कहेंगे कि मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, तो इसलिए वो फिर जगह जगह जाकर थोड़ी नज़रियाती होने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अभी तक उनका कोई प्रोग्राम नहीं आया, सिर्फ ये बात आई थी, लेकिन उसमें भी मखमसा पड़ गया कि कब जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई शेड्यूल नहीं उनका सामने आया। तो शायद उन्होंने यही करना होगा, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, फिर मैं निकलूँ, फिर मैं आऊँ, फिर मैं। इमरान खान ने कहा कि पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर आने का ऐलान जल्द करेंगे। सादुल्ला बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया है। इनको शर्म नहीं आती, ये असम्बलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरह मेरी बीवी गैर कानूनी तौर पर जेल में है। अब दो दिन पहले इमरान खान ने अपने बयान में कहा था कि मैं अली बिन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। अली बिन के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है, इसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। तो वो
अलीमीन गंडापुर के सख्त बयानात के साथ हैं। जो साफ़ियों के बारे में बात की उस पर इमरान खान ने कहा है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। तो ये जनाब इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल है और अभी तक भाग दौड़ है कि किसी तरह से उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाए। अभी तो नज़र आ रहा है कि काजी साहब की तो गुड बाय हो गया है, उनकी तो कहानी बतौर चीफ जस्टिस ख़त्म शुद है, वो तो बात नहीं बनी। लेकिन अब कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब को शायद कुछ मिल भी जाए और कोई इस तरह की आईनी तरमीम भी ना आए कि उनको अपने वोट बैंक से शर्मिंदगी का सामना हो। लेकिन इस वक्त किसी भी तरह का कोई भी कानून पास होता है जिसमें हुकूमत का कोई भी साथ देता है, वो बज़ाहिर लग रहा हो कि नहीं इसमें थोड़ा सा ये गुंजाइश है वो गुंजाइश है, ना जनाब। जो फजलुर रहमान साहब ने कह दिया ना कि गैज़ व गज़ब को दावत देना है लोगों की, गैज़ व गज़ब को आवाम को, इस हुकूमत का किसी तरह भी साथ देना, तो वही बात है। और हाँ, अख्तर मेंगल साहब की जमात की तरफ से भी कह दिया गया है, BNP मेंगल ने भी अपने सेनेटर्स को मना कर दिया है कि हुकूमत का किसी तरह से कोई साथ नहीं देना। और जमीयत उलमा इस्लाम के बाद BNP ने भी अपने सेनेटर्स को आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने से रोक दिया है। तो अब ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी और वो डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी और वो सेनेटर्स ही फारिग हो जाएंगे। तो ये कहानी है। अब कौमी असम्बली में मसला नहीं था, उसमें तो कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह लापता करके, कोई उनकी फैमिलीज़, बीवी, कोई बेटी को उठाकर कुछ करके उनसे तो वोट दिलवाया जा सकता था, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के अभी भी इलेक्शन कमीशन ने वारदात तो डाली हुई है कि आज़ाद अरकान चंद रखे हैं इसी चक्कर में कि यहाँ से कुछ गेम डाल देंगे। लेकिन सेनेटर्स का क्या करेंगे? वहाँ तो ये गेम नहीं है कि वो तो डिक्लेयर्ड हैं सेनेटर्स किस पार्टी का कौन है, तो उनको तो अब आज़ाद के तौर पर उनसे वोट डलवाने से रहे। तो लिहाजा वहाँ मसला है और वो हल नहीं हो पा रहा, उसका दरमियानी को रास्ता निकालेंगे। कोशिश आखिरी दिन तक रहेगी, काजी साहब जब तक चले नहीं जाते, तो क्योंकि जितना उन पर एतमाद और एतबार है किसी और पर तो है नहीं, वो कोशिश जारी रहेंगी। लेकिन अभी तक तो ऐसे नज़र आ रहा है कि मुंह की खानी पड़ी है। और अगर गवर्नर राज लगाने का शौक़ है तो वो भी करके देख लें, तो उसके बाद भी जो हालात होंगे वो यही फेस करेंगे और वो भी हम आपके सामने ही होंगे। और फिर देख लीजिएगा हमारा तज्ज़िया किस हद तक दुरुस्त होता है। हम तो अपनी नाक़िस राय दे सकते हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ है, जो मौजूदा हालात हैं, जो ख़बरें उनके मुताबिक। तो अगर ये गवर्नर राज लगाया जाता है तो हुकूमत को इसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी और बड़े ही ख़तरनाक हालात हो जाएंगे। आप अभी तो इस चीज़ को ही भूल जाएंगे। ये जो कहा जा रहा है ना, गंडापुर को हटा देंगे, ना अहल कर देंगे और पता नहीं फिर उसके बाद बस इनको सबक मिल जाएगा PTI को, ये 2.25 साल से सबक ही सिखा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, अगर गंडापुर को हटाया गया ना, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आदमी आ जाएगा और इससे भी ज़्यादा हार्ड लाइनर आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं है। और किसी भी कारकुन को इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कहेगा कि ये होगा, सारे उसको वोट देंगे और उसके बाद गंडापुर को लोग भूल जाएंगे कि अच्छा वो तो चलो फिर भी मिल लेता था, कुछ कर लेता था। ये तो पता नहीं क्या चीज़ आ गई। अल्लाह हाफ़िज़।